हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें आज का प्रमुख टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, यानी कि अफवाह प्रणाली पढ़ ली है और उसके बाद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं। ये हस्तलिखित नोट्स हैं और ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो राजस्थान में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे। राजस्थान में सिंचाई विभाग की स्थापना 14 दिसंबर 1949 को लोक निर्माण विभाग से अलग करके की गई थी, यानी कि लोक निर्माण विभाग से अलग करके की गई थी। किसकी? सिंचाई विभाग की स्थापना 14 दिसंबर 1949 को की गई थी। 14 दिसंबर 1949 को सिंचाई विभाग की स्थापना की गई थी, याद रखना है, जिसे वर्तमान में जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है। अभी इसको विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। कंफ्यूज मत होना, विश्व जल दिवस 22 मार्च, राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल। राज्य की प्रथम जल नीति 19 दिसंबर 1999 को बनाई गई थी, राज्य की प्रथम जल नीति। और राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को। इम्पोर्टेंट है नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी 2010 को, इसमें पहले भी क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में सिंचाई की प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित की सिंचाई के प्रमुख साधन है, जैसे नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप एवं नहरें। इन साधनों के द्वारा राजस्थान में सिंचाई की जाती है। कृषि विभाग की रिपोर्ट 2022 देश के अनुसार राजस्थान में कुओं से सिंचाई 2.67% की जाती है, और राजस्थान में नलकूपों से सिंचाई 50.78% की जाती है। राजस्थान में नहरों से सिंचाई 23.67% की जाती है, और राजस्थान में तालाबों से सिंचाई 0.41% और अन्य साधनों से 2.47% राजस्थान में सिंचाई की जाती है। यानी कि कुओं से सिंचाई 2.67 और नलकूपों से 50.78%, नहरों से 23.67%, तालाबों से सिंचाई 0.41% और अन्य साधनों से 2.47%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है, यानी कि कुओं और नलकूपों दोनों को मिलाएंगे तो 73.45 के लगभग 73.45% के लगभग कुओं और नलकूपों से राजस्थान में सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुओं और नलकूपों से राजस्थान में सिंचाई होती है। राजस्थान में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं, जैसे लघु सिंचाई परियोजना जैसे वह परियोजना जिसका कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम होता है, यानी कि जिसका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम होता है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 1000 हेक्टेयर के मध्य, और वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 से अधिक हेक्टेयर होना चाहिए, यानी कि 2000 हेक्टेयर से कम हो तो लघु सिंचाई परियोजना, और 2000 से 10,000 के मध्य हो तो मध्यम सिंचाई परियोजना, और 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो तो वृहद सिंचाई परियोजना। अगला देखते हैं बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, यानी कि बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? ऐसी परियोजना जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना कहते हैं, जैसे पेयजल, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, मत्स्य पालन और उद्योगों में उपयोगी, यानी सभी में उपयोगी हो, उन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा? तो आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा। सबसे पहले आती है गंगनहर परियोजना। तो गंगनहर परियोजना है ना राजस्थान की राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। गंगनहर परियोजना बीकानेर नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है। लाभान्वित जिले की बात करें तो गंगानगर में लाभान्वित जिला इससे। इस 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला फिरोजपुर हैंड वर्क्स पंजाब, यानी कि से गंगनहर की नींव रखी थी। गंगनहर के निर्माण के कारण महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसकी
नींव किसने रखी थी? तो गंगा सिंह ने रखी थी। गंगा नहर की निर्माण कार्य किसने करवाया था? गंगा सिंह ने। तो इसको क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का भगीरथ भी कहा जाता है इसको। इसका उद्घाटन है ना 26 अक्टूबर 1927 को वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड गंगानगर पर किया गया था, यानी कि महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1921 से 1927 के मध्य। और 26 अक्टूबर 1927 को वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुर हेड गंगानगर पर इसका उद्घाटन किया गया था। गंगा नहर परियोजना राजस्थान में प्रवेश खक्का ग्राम, इसको खक्का ग्राम भी या सका ग्राम भी कहा जाता है, गंगानगर से करती है। गंगा नहर परियोजना राजस्थान में सका ग्राम गंगानगर से प्रवेश करती है तथा गंगा नहर का अंतिम बिंदु शिवपुर हेड गंगानगर है। वर्तमान में 1.44 mHF जल की व्यवस्था होती है इससे। अगर गंगा नहर की लंबाई की बात करें तो 129 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंजाब में 112 किलोमीटर है और राजस्थान में ओनली 17 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं जो कर्णिजी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण जी। 4 शाखा है गंगा नहर की। गंगा नहर की कितनी शाखा है? तो 4 शाखाएं है, कर्णिजी, लालगढ़ और समीजा, लक्ष्मी नारायण जी 4 शाखाएं हैं। ये गंगा नहर, अगर गंगा नहर से पूर्व गंगानगर को जलापूर्ति की बात करें तो सरहिंद नहर से होती थी, सरहिंद नामक नहर से होती थी और उसके बाद गंगा नहर से होती है। गंगा नहर 2 राज्यों में है, जैसे पंजाब और राजस्थान। गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग के द्वारा वर्ष 2000 से 2008 तक किया गया था। गंगा नहर लिंक चैनल, इसकी बात करें तो गंगा नहर लिंक चैनल की बात करें तो इसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। ये लगभग 80 किलोमीटर है। गंगा नहर लिंक चैनल निर्माण का प्रमुख उद्देश्य ये था कि गंगा नहर का जीर्ण शीर्ण हालत को सुधारने की, यानी कि गंगा नहर की जीर्ण शीर्ण हालत को सुधारने व मरम्मत के दौरान गंगानगर के किसानों को जल उपलब्ध, यानी कि गंगा नहर लिंक चैनल का निर्माण कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी में। और क्यों किया गया? तो गंगा नहर की मतलब जीर्ण शीर्ण हालत को सुधारने के लिए उस समय जीर्ण शीर्ण हालत को सुधारते टाइम, यानी कि उस मरम्मत करवाते समय गंगानगर के किसानों को जल उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए गंगा नहर लिंक का चैनल का निर्माण किया गया था। अगली परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। अगली परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना की बात करें तो मारवाड़ की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, यानी कि मारवाड़ की जीवन रेखा या फिर सरदार सरोवर बांध भी कहा जाता है इसको, यानी कि ये परियोजना गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकाली गई थी, इसलिए इसको सरदार सरोवर बांध पर के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 जिलों में है, राजस्थान में जालोर में और बाड़मेर में है। लंबाई इसकी टोटल, नर्मदा नहर की टोटल लंबाई की बात करें तो 532 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से गुजरात की बात करो तो 458 गुजरात में है और राजस्थान में 74 किलोमीटर है, जो जालोर में 65 किलोमीटर और बाड़मेर में 9 किलोमीटर, यानी कि 65 किलोमीटर जालोर में और बाड़मेर में 9 किलोमीटर, दो जिलों में है नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान की प्रथम फव्वारा सिंचाई पद्धति, यानी कि इस प्रथम फव्वारा सिंचाई पद्धति है ये राजस्थान की, यानी कि स्प्रिंकलर आधारित परियोजना है। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है नर्मदा नहर से। 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, एक तो सांचौर लिफ्ट नहर और एक भादरेड़ा लिफ्ट नहर और एक पनोरिया लिफ्ट नहर, यानी कि नर्मदा नहर से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है? तो 3 सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर और पनोरिया लिफ्ट नहर। IGNP व नर्मदा नहर बाड़मेर में मिलती हैं और राजस्थान में 0.50 mF जल प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा, नर्मदा नहर के द्वारा। और ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जो MP यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। अगली परियोजना है अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि IGNP बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके उपनाम की बात करें तो राजस्थान की मरुगंगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है और राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है।
इस नहर की रूपरेखा की बात करें तो महाराजा साधु सिंह के समय बीकानेर के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा तैयार की गई थी। इसके द्वारा बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता यानी कि जल की आवश्यकता नामक एक रिपोर्ट तैयार कर 29 अक्टूबर 1948 को भारत को भेजी गई थी। इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार राजा साधु सिंह के समय, किसके द्वारा? कंवर सेन के द्वारा। तो यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अगर वास्तुकार की बात करें या निर्माता की बात करें तो किसको माना जाता है? इंजीनियर कंवर सेन को माना जाता है। नहर के निर्माण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो साधु सिंह थे। 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा शिलान्यास किया गया था इसका। 1961 में पहली बार नहर में पानी छोड़ा गया था। पूर्व में यानी कि प्रारंभ में IGN को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 2 नवंबर 1984 में नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। यानी कि 1984 में नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया था। इससे पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। IGNP भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर है। यानी कि IGNP की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। IGNP को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि एक तो है राजस्थान फीडर और दूसरी है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की बात करें तो ये 204 किलोमीटर है, जो हरी के बैराज से फिरोजपुर पंजाब से मसीतावली हेड तक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 35 किलोमीटर है और पंजाब की बात करें तो 150 किलोमीटर है पंजाब की, और हरियाणा की बात करें तो 19 किलोमीटर है। मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो 450 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई। यानी कि टोटल कितनी है? तो 649 किलोमीटर टोटल लंबाई है इंदिरा गांधी की, और 204 राजस्थान फीडर और 450 मुख्य नहर की लंबाई है, और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। इनको प्लस करेंगे तो 480 आ जाएगा इसकी लंबाई। मुख्य नहर यानी कि मुख्य नहर मसीतावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। ये मुख्य नहर है जो मसीतावली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, और ये व्यास हरी के बैराज से यानी कि हरी के बैराज फिरोजपुर पंजाब से लेकर के हनुमानगढ़ तक है ना, जो 204 किलोमीटर है ना, जो फीडर नहर के रूप में है, राजस्थान फीडर के रूप में। और फिर ये मसीतावली हेड से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर के रूप में 445 किलोमीटर, और इधर 204 किलोमीटर। ये राजस्थान में थोड़ी सी 35 किलोमीटर है ये, फिर इधर से यानी, और 90 किलोमीटर मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक निर्माणाधीन है। ये अभी इसका कार्य रुका हुआ है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसके दाईं ओर से 9 शाखाएं निकाली गई हैं। यानी कि दाईं ओर से मतलब इसकी 9 शाखाएं हैं, और 7 लिफ्ट नहरें हैं और 3 उप शाखाएँ हैं। तो 9 शाखा और 7 लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर की। तो देखते हैं 9 शाखाएँ। 9 शाखाओं में से एक शाखा है ना रावतसर हनुमानगढ़, जो ये बाएं किनारे की तरफ है, और सभी शाखाएँ 8 शाखाएँ है ना, जो दाएं किनारे की हो रहे दाईं ओर है सारी एक ही शाखाएँ। मतलब IGNP की 8 शाखाएँ दाईं तरफ से निकाली गई है, लेकिन एकमात्र रावतसर शाखा बाएं किनारे से निकाली गई है। तो इसको याद रखना है, बाएं किनारे से कौन सी है? रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है ये। और ये देखते हैं जैसे सूरतगढ़ अनूपगढ़ कहाँ है? श्री गंगानगर में। पुगल दातोर और बरसलपुर कहाँ है? बीकानेर में है ये। पुगल दातोर और बरसलपुर बीकानेर में है। और चारणवाला शाखा की बात करें तो ये है ना बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर में है चारणवाला। और शहीद बीरबल की बात करें, और बीरबल और सागरमल गोपा ये दोनों शाखाएँ कहाँ हैं? जैसलमेर में है। तो याद रखना है, जैसे सूरतगढ़ शाखा है ना, रावतसर शाखा तो हनुमानगढ़ में है। सूरतगढ़ की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में है ये। और अनूपगढ़ की बात करें तो ये गंगानगर के अंतर्गत है अनूपगढ़। और पुगल दातोर और बरसलपुर तीनों की तीनों कहाँ पे है? बीकानेर में है। और चारणवाला बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर।
और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा जैसलमेर की शाखाएं हैं। IGNP की शाखाओं की बात करें तो ये ना 5 जिलों में फैली हुई है, लेकिन सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक बीकानेर सर्वाधिक शाखाएं बीकानेर से संबंधित है। वैसे जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी और बीकानेर, जैसलमेर, इन 5 जिलों में फैली हुई है ये। IGNP की बात करें तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, जैसे पंजाब और हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। और IGNP राजस्थान के 5 जिलों में, 3 राज्य और 5 जिलों में, राजस्थान के 5 जिलों में प्रवाहित होती है, जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर अभी बता दिया मैंने आपको। IGNP की 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जो इस प्रकार है 7 लिफ्ट नहरें। यानी चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका वर्तमान नाम है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। और पुराने नाम की बात करें तो नौहर सांवा लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। अगली लिफ्ट नहर है कंवर सिंह लिफ्ट नहर। ये लूणकरणसर लिफ्ट के नाम से जानी जाती है, पुराने समय पे पुराना नाम है इसका ये। और गंगानगर, बीकानेर लाभान्वित जिले हैं। पन्ना लाल भारोपाल लिफ्ट नहर अभी वर्तमान का नाम है, और पुराना नाम है गजनेर लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिले इसके बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। अगली लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये बागड़सर, पुराना नाम है इसका बागड़सर लिफ्ट नहर, और बीकानेर लाभान्वित जिला इससे। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका पूरा नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। बीकानेर और फलोदी 2 जिले से लाभान्वित हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर की बात करें तो इसका पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर है। अभी वर्तमान में गुरु जम्बेश्वर है, और पुराना नाम फलोदी लिफ्ट नहर है। फलोदी और बीकानेर लाभान्वित जिले इससे, फलोदी और बीकानेर। अगली लिफ्ट नहर है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर की बात करें तो पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है इसको। और जैसलमेर और फलोदी इससे लाभान्वित जिले हैं। IGNP के लिए केंद्र की बात करें तो 60% है, और राज्य की बात करें तो 40% वहन किया जाता है। IGNP के जल में सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। सेम की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो सेम की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और सेम की समस्या को दूर करने के लिए इंडो डच योजना चलाई गई थी, जो हॉलैंड, नीदरलैंड की सहायता से चलाई गई थी। इंडो डच योजना का संबंध किससे है? तो सेम की समस्या से है। अगली नहर परियोजना है बांकड़ा नांगल परियोजना। ये सतलज नदी पर है, और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है बांकड़ा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना है, सतलज पर बनी हुई है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मध्य 1959 में बांकड़ा नांगल समझौते के तहत विद्युत व जल दोनों में कुल 15.22% का हिस्सा राजस्थान को दिया गया था। तो राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें? 15.22% राजस्थान का हिस्सा है इसमें। सर्वाधिक सिंचाई बांकड़ा नांगल परियोजना से हनुमानगढ़ को उपलब्ध होती है, और सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जैसे बांकड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध पंजाब में। अगली परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना। तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50%, यानी कि शुरुआत इसकी चंबल परियोजना की शुरुआत की बात करें तो 1953-54 में इसकी शुरुआत की गई थी। और चंबल जल विद्युत परियोजना से कुल 386 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है, जो 193 + 193 यानी कि राजस्थान से भी 193 और मेगावाट, और मध्य प्रदेश से भी 193 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है। टोटल 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न होती है चंबल परियोजना से। चंबल घाटी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में पूरी हुई थी? तो 3 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण के अंतर्गत गांधी सागर व कोटा बैराज बांध बनाए गए थे। गांधी सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए थे प्रथम चरण के अंतर्गत। द्वितीय चरण की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। तृतीय चरण जवाहर सागर बांध बनाया गया था तृतीय चरण के अंतर्गत। ये जब नदियां पड़ी थी चंबल नदी, तब भी मैंने बता दिया था आपको। अगली परियोजना है जैसे बिरसलपुर बांध परियोजना। ये बनास नदी पर टोंक में बनी हुई है। बिरसलपुर बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? बिरसलपुर
बीसलपुर परियोजना बनास नदी पे टोंक में, ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बीसलपुर परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इसका उद्देश्य सिंचाई व पेयजल हेतु है। इस बांध में पानी आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी व बनास नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगली परियोजना है माई बजाज सागर परियोजना, माही नदी पर है। राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%, यानी कि 45-55 राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो 1966 में राजस्थान व गुजरात के मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था? माही बजाज सागर जल समझौते के लिए कब हुआ था? 1966 में राजस्थान और गुजरात के मध्य समझौता हुआ था। विद्युत 140 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है और राजस्थान का हिस्सा इसमें 100% है। लाभान्वित जिले की बात करें, माही बजाज सागर से लाभान्वित जिले की बात, यानी कि माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूर्ण हुआ था। जैसे प्रथम चरण में माही बजाज सागर बांध बनाया गया था और द्वितीय चरण में कंडाणा बांध और कागदी पिक्का बांध बनाया गया था। तो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? माही बजाज सागर परियोजना 2 चरणों में पूर्ण हुई थी। माही बजाज सागर प्रथम चरण और कंडाणा बांध और कागदी पिक्का बांध द्वितीय चरण। अगली परियोजना है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी कि इसके नाम की बात करें, संशोधित नाम की, तो ERCP, और दूसरे नाम की बात करें तो PKC ERCP, यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल ईस्ट राजस्थान केनाल परियोजना। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना चंबल नदी व उसकी सहायक नदियों पे बनी हुई है, पार्वती व काली सिंध, और इसका समझौता हुआ था 28 जनवरी 2024 को। जो राजस्थान मध्य प्रदेश और केंद्र, इससे संबंधित समझौता हुआ था अभी 28 जनवरी 2024 को राजस्थान मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य। ERCP में लगभग 26 विभिन्न बड़ी व मध्यम परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कितनी? 26। और इसके प्रमुख बांध है जिसमें नवनेरा बांध जो दिगोत कोटा में है, डूंगरी बांध खंडार सवाई माधोपुर में, राठौड़ बेराज छोट का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ये प्रमुख बांध है इसमें, यानी कि इसमें 6 बेराज और एक बांध बनाना प्रस्तावित है, जिसमें 3 प्रमुख बांध ये हैं। इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होने थे, लेकिन नवीन जिले गठन के बाद ERCP से 17 जिले लाभान्वित होंगे। 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा वर्ष 2054 तक। अगली परियोजना है भरतपुर नहर परियोजना, जो राजस्थान यूपी की संयुक्त परियोजना है, यानी कि राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भरतपुर नहर परियोजना। भरतपुर नहर को यमुना नदी की आगरा नहर से निकाला गया था और ये 2 जिलों में है, राजस्थान के भरतपुर और डीग में। तो भरतपुर नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगली परियोजना है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, इस परियोजना में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाता है। इस परियोजना के तहत हनुमानगढ़ जिले की नौहर व भादरा तहसील तथा चूरू जिले की राजगढ़ व तारानगर तहसील को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। गुड़गांव नहर परियोजना पश्चिमी यमुना लिंक, यानी कि अगली नहर परियोजना है गुड़गांव नहर परियोजना। इसको पश्चिमी यमुना लिंक नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान और हरियाणा के मध्य संयुक्त परियोजना है यमुना नदी पर। इस परियोजना से डीग जिले के कामा व डीग तहसील में सिंचाई, यानी कि डीग जिले की कामा व डीग तहसील, यानी कि 2 तहसीलों में यहाँ सिंचाई होती है गुड़गांव नहर परियोजना से। इस नहर से अजान बांध व गना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। कौन सी परियोजना से? गुड़गांव नहर परियोजना से। अगली परियोजना है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना पंजाब प्लस हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किसके साथ संयुक्त परियोजना है, नाम और नदी और कौन सा बांध किस पे बना हुआ है, कौन से जिले लाभान्वित है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा। पंजाब प्लस हरियाणा राजस्थान 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना, और 2 चरणों में यहाँ 2 बांध बनाए गए थे। पंडोह बांध जो प्रथम चरण में बनाया गया था और द्वितीय चरण में पोंग बांध बनाया गया था। अगली परियोजना है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना धौलपुर में बनी हुई है चंबल नदी पर। और काली तीर लिफ्ट परियोजना की बात करें तो ये भी धौलपुर में है चंबल नदी पर।
पीपलाद परियोजना की बात करें तो ये झालावाड़ में है, और पीपलदा की बात करें तो यानी कि पीपलाद, कंफ्यूज मत होना, पीपलाद आएगा तो झालावाड़ आएगा, और पीपलदा आएगा तो पीपलदा लिफ्ट नहर परियोजना आएगा तो सवाई माधोपुर चंबल में ही है। राहू घाट परियोजना करौली में बनी हुई है, चंबल नदी पर। अगली परियोजना है परवन वृद्ध बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना, जो परवन नदी पे बनी हुई है। परवन वृद्ध सिंचाई परियोजना से झालावाड़, कोटा, बारां जिलों में सिंचाई व पेयजल हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। झालावाड़, कोटा, बारां में। हरिश्चंद्र सागर परियोजना जेतपुर झालावाड़ पे है, हरिश्चंद्र परियोजना जेतपुर झालावाड़ में। और जवाई बांध परियोजना जवाई नदी में पाली में बनी हुई है, जवाई परियोजना। मानसी वाकल पेयजल परियोजना की बात करें तो ये उदयपुर में है, मानसी वाकल नदी पर। मानसी वाकल परियोजना कहाँ पे है? उदयपुर में, मानसी वाकल नदी पर। तो ये था आज का अपना ज्योग्राफी का टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ये नदियों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये अफवाह प्रणाली से, तो उसको रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।